अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कराची में आज एक और हादसा। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत आज ज़मींबोस हो गई। इस इमारत से अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबे से 7 लाशों और 8 ज़ख्मियों को निकाल लिया गया। कहा जा रहा है कि 12 बदनसीब ख़ानदान जो है इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे और SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि 3 साल पहले 2 दफ़ा इस बिल्डिंग को नोटिस भेजे गए थे। बात यह कि क्या जिम्मेदारी पूरी हो गई? सिर्फ नोटिस भेजना, इससे ये जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? और एक ऐसी जगह जो कि इंतहाई तंग है और गुंजान आबाद है, वहाँ पर सबसे पहले ये कि जो हैवी मशीनरी है उस तक की रसाई नहीं हो पा रही। आपको बताते चलें कि कराची में इस तरह की लगभग 578 इमारतें हैं जो कि मखदूश करार दी गई हैं और एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि हर मानसून के सीज़न में इन इमारतों के ऊपर एक इंतबाही नोटिस जो है वो चिस्पा कर दिया जाता है, बैनर जो है वो आवेजा कर दिया जाता है। उसके अलावा शायद कोई काम नहीं होता। अगर होता तो आज हालात इतने ख़राब नहीं होते। बहरहाल एक बार फिर एक और हादसे के ऊपर एक और कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और साथ ही साथ ये कहा गया कि डायरेक्टर SBCA, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। जो अब तक के वाक़यात में हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है, जो मैक्सिमम सज़ा होती है, शायद ये वही हो या इससे पहले तो ऐसा भी शायद नहीं हुआ होगा। इस पूरे मामले को मैं डिस्कस करूंगा। सादिया जावेद जो कि तर्जुमान है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मुनम जफ़र अमीर जमात इस्लामी कराची वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया बीबी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये इमारतें और इन समेत 578 इमारतें जो हैं वो मखदूश करार दी जा चुकी हैं। हम किस बात का इंतज़ार करते हैं? हमारी इंतज़ामिया किस बात का इंतज़ार करती है? थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपकी बात सही है। इंतज़ामिया बिल्कुल इंतज़ार नहीं करती। कई दफ़ा कोशिश की जाती है बिल्डिंग में। आपकी बात सही है कि बाज़ जगह ये गफलत है SBCA की कि वो जो है जाके लगा लेते हैं, नोटिस लगा देते हैं, जिससे जो है वो लोग नहीं पढ़ते और नहीं नोटिस करते। ये है। लेकिन इस बिल्डिंग के लोगों को ये बात पता थी कि ये बिल्डिंग मखदूश है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों ने जो है वो मुंतकिल भी हुए। और वो मैं टीवी फुटेजेस ही देख रही थी कि उन्होंने कहा कि जब वार्निंग दी गई है तो हमने बिल्डिंग खाली भी की है। लेकिन ये मैं कह के बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकती। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकती। ऐसे हादसा नहीं होने चाहिए। कमेटी बनाई गई है। जो बाकी बिल्डिंग्स की निशानदेही हुई है उनको ऐसे हादसा से बचाने के लिए इमरजेंसी प्लान के लिए CM साहब ने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जो कि सईद गनी साहब हैं उनसे बात की है और इमरजेंसी प्लान बनाया जाएगा कि जो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा मखदूश हैं उनको खाली कराया जाए, उनके मकीनों को शिफ्ट किया जाए। बाकी जिसमें अगर रिपेयर वर्क हो सकता है तो वो रिपेयर वर्क करवा के लोगों को उसमें रहने की इजाज़त दी जाए। मतलब ये तो आपने एक हिकमत अमली, एक स्ट्रेटजी और एक प्लान जो है वो हमारे साथ शेयर किया। एक बड़ी विशफुल थिंकिंग है। अल्लाह करे कि ऐसा हो, बहुत ही आइडियल चीज़ हो जाएगी अगर ऐसा हो। लेकिन 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 देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। मुनम जफर साहब, हर एक हादसे के बाद इंतजामिया जागती है और उसके बाद लंबी तान कर सो जाती है। शुक्रिया जनाब। अच्छा देखें, जो सूरत हाल आज जो वाक़या आज पेश आया है वो बहुत ही अंदरनाक वाक़या है। एक हादसा हुआ जिस हादसे में कई जानें चली गईं और कई लोग ज़ख्मी हैं और अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है। मशीनरी लगी हुई है और वो लोगों को निकालने के लिए कोशिश कर रही है। ज़ाहिर बात है इस वाक़े में जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम ये बात कहते हैं कि देखें, सिर्फ नोटिस जारी कर देना तो मसले का हल नहीं है ना। 578 मखदूश इमारतें हैं जहां जो किसी भी सूरत में, बारिश की सूरत में या कोई भी ऐसा खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो तो ये इमारतें जो है वो इसके मकीन तो इनकी ज़िंदगियां तो दाव पर लगी हुई हैं। हम सिर्फ नोटिस जारी कर दें
लेकिन इससे आगे बढ़कर ऐसा क्यों नहीं होता कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कोई स्टेप ले, कदम उठाए, और हमारे पास मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, वो लोगों को कन्विंस करें, लोगों को मुतबादिल जगह देने की कोशिश की जाए कि कम अज़ कम उनकी जानों का तो, जानों से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है ना, उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब आप मुझे बताइए, इस शहर में ये पिछले 5 साल में, ये वो रिपोर्ट है जो सीएम साहब ने SBCA की रिपोर्ट मांगी थी और वो दी गई कि पिछले 5 साल में इस शहर में 1 लाख इमारतें बनी हैं, और वो 1 लाख इमारतें वो हैं कि जो 60 गज और 40 गज के प्लॉट पर 4 मंजिला, 6 मंजिला, 8 मंजिला इमारतें बनाई गई हैं, जिनमें से 85% इमारतें वो हैं कि जिनका कुछ पता नहीं है कि इसका आर्किटेक्चर कौन है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग क्या है इसकी, इनकी कोई अप्रूवल मौजूद नहीं है। इसी तरह ये इलीगल इमारतें, सिर्फ 15,000 इमारतें ऐसी हैं, 14 से 15,000 इमारतें कि जो लीगल हैं, जहां सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं, जो तरीक़ाकार होता है। 85,000 इमारतें तो ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं है कि इनका नक्शा क्या होगा, इसके अंदर कितना सरिया लगा है, कितना सीमेंट लगा है। तो आप मुझे बताइए, ये पिछले 5 साल में जो DG रहे हैं SBCA के, इनके साथ क्या करना चाहिए? इनको फिक्स करना चाहिए ना कि किस तरह SBCA के DG जो हैं, इनकी अप्रूवल के बगैर ये इमारतें बन गई। 40-40 गज पर 6-6 मंजिला इमारतें, 60-60 गज पे 80-80 मंजिला इमारतें इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। तो इनको फिक्स किया जाना चाहिए। जी, सादिया जावेद से हम सादिया जावेद से जवाब लेना चाहेंगे कि जनाब, हम पिछली ये मखदूश इमारतें तो साइड में रखिए, ये जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, पिछले 5 साल में 1 लाख बिल्डिंग्स बनी और 85,000 बिल्डिंग्स ऐसी है जिनके बारे में कोई डिटेल SBCA के पास नहीं है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का है, कहाँ से अप्रूवल है, कहाँ से नहीं है, और ये महज 40 और 60 और 80-80 गज के प्लॉट्स के ऊपर है। हम ये पुरानी मखदूश को तो साइड में रखें, ये जो नई बिल्डिंग है जो इस तरह से मशरूम ग्रोथ हो रही है, वो आप लोगों के रडार पे नहीं है क्या? मेरी नज़र से ऐसी रिपोर्ट नहीं गुजरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे ये बताएं कि इस शहर में कमर्शलाइजेशन पोर्शंस का अमल शुरू किस दौर में हुआ? 2000 के बल्दियाती निज़ाम के बाद इस शहर की सड़कों को कमर्शलाइजेशन करने की इजाज़त दी गई। इस शहर में सब लीज के नाम पे पोर्शंस बनाने की इजाज़त दी गई। मेरी पार्टी का मेयर नहीं था या मेरी हुकूमत नहीं थी। मैं बड़ी माजरत के साथ, तनकीद तो बहुत करते हैं। अभी मैं आपको अभी रिसेंट बताती हूँ कि कराची में इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू किया गया नाज़माबाद में। और जब नाज़माबाद में वो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू हुआ तो चलें जी, इलाका मकीन तो प्रोटेस्ट करते हैं, जाहिर सी बात है, उनकी दुकानें, उनके घरों के आगे के छज्जे और परगोले गिराए जा रहे होते हैं। उसमें जमात इस्लामी जो थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उसमें, आके खड़ी हो गई और वो काम रुकवाया गया। आपको याद होगा लियारी एक्सप्रेस में जो सबसे बड़ा उसमें प्रोटेस्ट था वो जमात इस्लामी का था। वो इंक्रोचमेंट थी ना जो की जा रही थी। उसके बाद गुजर नाला हो, तो बड़ी माजरत के साथ मैं एज गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्पोक्समैन ये बात करती हूँ कि बिल्कुल कराची में इंक्रोचमेंट होनी चाहिए। इलीगल इमारतें जितनी बनी हैं, जिन इलाकों में बनी हैं, कराची के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, वो चाहे उसमें पीपल्स पार्टी के लोगों की क्यों ना इन्वॉल्वमेंट हो, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, उनको गिराना चाहिए, लेकिन उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। फिर ये आके खड़े हो जाए कि जी ये गलत हो रहा है, ये लोगों का चट भी मेरी और पट भी मेरी। आपका पॉइंट। जी मुनम साहब, आप क्यों जाके फिर ढाल बन गए उस वक्त जब ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक शुरू किया गया था ये सिंध गवर्नमेंट ने? जी, ये कई बातें मिक्स कर दी हैं। लियारी एक्सप्रेस वे जब बन रहा था, नेमतुल्लाह खान साहब उस वक्त शहर के नाजिम थे। 2001 से लेकर 2005 तक ये वो वाहिद प्रोजेक्ट है कि जहाँ के मकीनों को शिफ्ट करने के लिए बाकायदा उनको जगह दी गई। तेसा टाउन में लियारी एक्सप्रेस वे रिसेटलमेंट सोसाइटी बनाई गई, प्रोजेक्ट बनाया गया
और वहाँ ना सिर्फ पैसे दिए, जगह दी गई, बल्कि पैसे भी दिए गए। जितना स्मूथली काम हुआ है नेमतुल्लाह खान साहब की निज़ामत के अंदर, ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और नेमतुल्लाह खान साहब की इमारत के बाद फिर क्या हुआ, जब उनकी निज़ामत ख़त्म हो गई, उस निज़ामत के ख़त्म होने के बाद 10 साल तक एक ट्रैक पर लियारी एक्सप्रेस वे के काम ही रोक दिया गया। दूसरी बात आप कर रही हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से। देखें, मैंने तो बात ही नहीं की थी ना। मैं गुज्जर नाला है, औरंगी टाउन नाला है, आप मुझे बताइए, आपने लोगों को वहां से हटाया, बसाया किसने? 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हमें बताएं ना कि बसाया किसने था गुज्जर नाले में, औरंगी टाउन के नाले के अंदर लोगों को बसाया क्यों था? हमने आज नहीं तक बसाया उन लोगों था, पे पैसे नहीं दिए गए। आप ये बताइए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सुपरवाइज कौन कर रहा है? सूबाई हुकूमत नहीं कर रही। रिश्वत का एक धंधा है, रिश्वत है, इसी तरह जो है लूट मार है, करप्शन है। और ये बात नहीं तो क्यों सादिया बीबी, क्यों आप लोगों ने बसाया नालों के तरफ उस इंक्रोचमेंट पे? आप कह रही हैं कि हमने बसाया था, क्यों? नहीं, ये तो देखें बिल्कुल गलत बयानी है। कराची में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में किसी नाले के गिर्द आबादी नहीं हुई। ये मैं बिल्कुल दावे से, गुज्जर नाले का इंक्रोचमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने सुप्रीम कोर्ट तक में भुगते हैं। हमें बुला के खड़ा किया गया था चीफ जी। इंक्रोचमेंट ही होगा ना, नालों की सफाई, नालों के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाई, किसी जमात ने नहीं चलाई है, हमने चलाई है। चीफ मिनिस्टर साहब सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब देने गए। ये जो बात कर रहे हैं वो ये बिल्कुल इल्जाम वाली बात है जी, इल्जाम लगा दिया। मेरा सवाल है ना, इनसे पूछे। नेमतुल्लाह साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, जमात इस्लामी ने। कराची की सड़कों की कमर्शलाइजेशन का ऑर्डर किस दौर में दिया गया? ठीक है, एक परमिशन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। और कराची की सड़कों की कमर्शलाइजेशन किसके दौर में हुई और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आज हम देख रहे हैं, ये जवाब हम मुनीम जफर से चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और मुनीम जफर, अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुनीम साहब, फरमाइएगा, ये जो कमर्शलाइजेशन कराची की सड़कों की हुई, ये क्या प्लान था और आज उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं, जो आपके उस वक्त की हुकूमत को मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है? सर, मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ आपको। देखें, आज से कोई 3 महीने पहले कमर्शलाइजेशन हो रही थी। SBCA ने कमर्शलाइजेशन के लिए ऑर्डर जारी किया। जमात इस्लामी कोर्ट में गई। जमात इस्लामी के कोर्ट में जाने के नतीजे में मैं दोनों बातों के जवाब दूंगा। मैं आपको दोनों बातों के जवाब दे रहा हूँ। जमात इस्लामी कोर्ट में गई और जमात इस्लामी के कोर्ट में जाने के नतीजे में SBCA वो नोटिफिकेशन वापस लेने पर मजबूर हुई। ये अभी की बात है, 3 महीने पुरानी है। 2001 से लेकर 2005 तक जो कमर्शलाइजेशन जिस दौर के अंदर कितनी सड़कों की हुई, जरा ये भी तो बताइए आप। और ये बताइए कि वो सिटी काउंसिल के अंदर जब ये बात रखी गई थी तो सिटी काउंसिल में सिर्फ एक मेंबर ऐसा था सिटी काउंसिल का जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी कि जिसने मुखालफत की, बकिया किसी ने मुखालफत नहीं की। और जो कमर्शलाइजेशन की गई वो चंद सड़कों की कमर्शलाइजेशन की गई, वो भी इसलिए की गई कि ऑलरेडी वहां तो तामीरात पहले से हो चुकी थी। आपने उसको सिस्टम में लाने के लिए कि सिस्टम के अंदर आ जाए और उसके नतीजे के अंदर यहाँ पार्किंग का निज़ाम हो, यहाँ पानी का प्रॉपर इंतजाम हो। ऐसा ना हो कि ये हाई राइज बिल्डिंगें बना दी जाए, ना पार्किंग का इंतजाम हो, ना पानी का इंतजाम हो, ना गैस का प्रॉपर इंतजाम हो। और लोग इजाजत दी थी? ये जनाब सिटी काउंसिल ने इसकी इजाजत दी थी और यूनानिमसली दी थी, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, जिसमें मौजूदा वजीर बल्दियात शामिल थे। नहीं, मेयर कौन था? मेयर कौन था? मौजूदा वजीर बल्दियात सईद गनी साहब शामिल थे। उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट नाज़िर साहब थे। लेकिन ये सड़कें कितनी थी ये भी तो देखिए। ये कराची की 8 से 10 सड़कें थी जिनकी अप्रूवल दी गई थी पूरे शहर। वो एक सिंपल सा सवाल पूछ रही है कि उस वक्त निजामत किसके पास थी, तो सिंपल ये बात पूछ रही है। नेमतुल्लाह खान साहब की निजामत थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जरा आ जाइए, मेन इशू एक और भी है।
जरा दोनों से मैं चाहूंगा, क्योंकि स्टेक होल्डर दोनों इस वक्त जो हैं हमारे बल्दियाती सेटअप में, कराची में कुल 25 टाउन है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 13, जमात इस्लामी के पास 9 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3 टाउन्स हैं। एमक्यूएम इररेलेवेंट है इस टाउनशिप के हवाले से, गो के MNA-MPs एमक्यूएम के पास हैं, लेकिन जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है यहां पर जो मेजर स्टेक होल्डर है वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। सर जी, ये पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि कराची की हर गली जो है वो खुदी हुई है, गाजा की तबाही है, और जो नेटवर्क SSGC का सुई सदर नेटवर्क ने अपने गैस पाइपलाइन डाली है, उसमें इन 25 टाउन, अगेन पीपल्स पार्टी 13, जमात इस्लामी 9 और PTI 3, आप लोगों को 11 अरब 9 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है। ये 11 अरब 9 करोड़ रुपए की पेमेंट, जनाब मुनम जफर साहब, पहले तो आप बताइए आपके जो 9 टाउन्स हैं इसके अंदर कहां पर आपने लगाई है? आज 1.5 साल हो गया, वो जो सड़कें खुदी हुई थी वो उसी तरीके की हैं, हादसात वहां पर हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? ये पैसा लग कहां पे रहा है? ये इसका हिसाब दें जरा आज आप हिसाब दें। इसकी करेक्शन कर लीजिए। हाँ। कि जमात इस्लामी के तीन टाउन, नई कराची टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन और मॉडल टाउन, ये 3 टाउन वो हैं कि जहां SSGC ने कंप्लीट अपनी लाइनों को चेंज करने के लिए MOU साइन किया। हाँ। और उस MOU जो साइन किया गया है, उस MOU के मुताबिक 31 जुलाई को, पहले ये 30 जून का था और उसकी डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दी गई है। 31 जुलाई तक वो काम कंप्लीट करेंगे, पहले मेन लाइनें, उसके बाद कनेक्टिंग लाइनें और उसके बाद घरों में कनेक्शन देने का अमल ये अगले 1 महीने में। आप 31 सर मेरी कंप्लीट हो जाए। नहीं सुनिए, तो 31 जुलाई 2025 ही कह रहे हैं ना आप, अगर मैं सही सुन रहा हूं? 31 जुलाई 2025। हाँ। और इसी तरह मॉडल टाउन की 30 अगस्त 2025, 1 महीना ज्यादा मॉडल टाउन की। इसके अलावा हमारा जो लांडी टाउन है वहाँ 4 यूसियां और जिना टाउन में 5 यूसियां हैं कि जहां ये SSGC की लाइनें डाली जा रही हैं। इसको हम ऑन करते हैं, SSGC के तहत मुआहदा हुआ है। जब SSGC का काम मुकम्मल हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ सड़कें और गलियां बनती हुई नजर आएंगी इंशाअल्लाह। नहीं तो एक मेरी बात सुनिए मुनम साहब, कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया, या आप लोगों ने जो भेज दिए थे वहां पर शावल लेकर और कुदाल लेकर लोगों को, और जिन्होंने SSGC के पाइपलाइन की उनकी गैस लाइन के नाम पर खुदाइयां शुरू की और सारे पानी की जो लाइन थी, जो पाइप्स थे, वो सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दी? उसको आप लोगों ने मॉनिटर किया था? और अगर किया था तो मेरे पास मीडिया की 10,000 रिपोर्ट ऐसी हैं कि जिसमें आप लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए, हमने जहां जहां ये मामलात हुए हैं पानी की लाइनों के और इसी तरह सीवरेज की लाइनों के मामलात तो कुछ कम हुए हैं, लेकिन पानी की लाइनों के मामलात हुए हैं, वहां भी SSGC के साथ हम मुस्तकिल राब्ते में रहे और उन मसाइल को हल करना ये MOU के अंदर मौजूद है। अगर कोई लाइन टूटती है वो भी SSGC ही की जिम्मेदारी बनती है। नहीं भाई साहब, नहीं भाई, मैं खुद कराची हाइट्स का हूं और मेरी 10,000 दफा आपसे बात हुई होगी। नहीं भाई, SSGC ने नहीं भाई, सॉरी, ये आप सिर्फ एक एग्रीमेंट MOU की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पाइपलाइन भी मुझे कोई लाके दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं। नंबर 2, मुझे ये बताइए, क्या ये पैसे, ये 11 अरब 9 करोड़ रुपए ये मिल चुके हैं, वहां से रिलीज हो चुके हैं? अगर रिलीज हो चुके हैं तो इस वक्त ये कहां है? क्या ये बैंकों में डले हुए, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट कमाया जा रहा है, कहां पे हैं ये पैसे पार्क? ये तो आप सादिया जावेद साहिबा से पूछें। 11 अरब रुपए तो 25 टाउन के हैं। 11 अरब रुपए सादिया जावेद साहिबा से पूछें आप। जी बताइए भाई, 11 अरब रुपए आपके पास क्या कर रहे हैं? नहीं जी, मेरे पास 11 अरब कुछ नहीं कर रहे। ये टाउन्स के बिल्कुल अकाउंट्स में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जो सबसे बड़ा विड्रॉल है वो नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन और जिना टाउन है, जहां जो है वो इनकी हुकूमतें या इनके चेयरमैन मौजूद है। अच्छा, अब 3 अरब 55 करोड़, 3 अरब 55 करोड़। नहीं, वो करेक्शन कर लीजिए, आप करेक्शन कर लीजिए। 3 अरब 55 करोड़ नहीं है, वो फिगर गलत है जो आपके पास है। 2 अरब 1 करोड़। चले सर, आप 2 अरब 1 करोड़ का हिसाब दे दें सर। अच्छा हो गया, आप 2 अरब 1 करोड़ का हिसाब दे दें सर। हाँ, हम जवाब हम दे रहे हैं। हम इंशाल्लाह काम की शक्ल में, इमरान भाई, जवाब भी मिलेगा, आप इसकी फिक्र नहीं करें। सर कब मिलेगा लोगों के? मैं आपको बताऊं, ये MQM और पीपल्स पार्टी नहीं है, ये जमात इस्लामी है। इंशाल्लाह पाई का हिसाब देंगे और इंशाल्लाह ताला काम होता हुआ आपको नजर आएगा। जी सादिया बीबी, जी सादिया बीबी, सितंबर के बाद इंशाल्लाह काम होता नजर आएगा।
ये इनका मंसूबा क्या है? ये अभी ये कह रहे हैं ना 2025। परेशानी ये है पीपल्स पार्टी को कि ये पैसा पीपल्स पार्टी के पास नहीं गया, इस बात की परेशानी है। अगर इनके टाउन चेयरमैन के पास भी गया है तो इनको चाहिए काम करे ना। हम कब इनकार कर रहे हैं? हम तो ऑन कर रहे हैं अपने टाउन चेयरमैन को। भाई आप जरा उनको मुकम्मल करने दें। मुनम साहब जरा सादिया को बात करने दें। जी सादिया, देखें, इन्होंने पहले दिन से जब से बारिश का हंगामा मचा, इन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया कि जी मेयर कुछ नहीं कर रहा, काबिज है, ये है वो है। अच्छा जी, आप गवाह हैं, आप इस शहर में रहते हैं, आप मुझे ये बताएं कि इस शहर की मोबिलाइजेशन पहले आज से 4 साल 5 साल पहले 3-3 4-4 दिन में और आप घर में महसूर हो जाते थे। मेन रोडें और सड़कें पानी का तालाब का मंजर पेश करती थी। इस दफा ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दफा सारी शिकायतें हैं गलियों और जो खुदाइयां हुई हैं। एक मिनट मुनम साहब, मैं नहीं बोली हूँ, अब आप मेरी बात सुनेंगे। उसके बाद अब ये कह रहे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ इनका मंसूबा क्या है कि ये काम जो ये सड़कों का काम है ना, ये अगले साल शुरू होगा क्योंकि इलेक्शन ईयर करीब होगा। आप उस ताकि हम लोगों को कहें कि जी हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए काम करा रहे हैं इस शहर में, तो आप हमें वोट दें। इसलिए ये काम में डिले है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि मुझे भी पता है और इमरान सुल्तान साहब आपको भी पता है, पाकिस्तान में तो सुई गैस का शॉर्टेज है। मेरे घर अभी गैस नहीं आ रही, तो जिनके घर कनेक्शन दिया जा रहा है उनको गैस कहां से प्रोवाइड करेंगे? आप हुकूमत में, आप पूछे जरा, सुई गैस से नहीं पूछा आपने? मैं हुकूमत में नहीं हूँ, ये फेडरल सब्जेक्ट है। ये गए, ये रोए, फेडरल हुकूमत का हिस्सा है पीपल्स पार्टी। नहीं, फेडरल सब्जेक्ट है, बट चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आपकी पार्टी का है। पूरे सूबे का मसला है भाई। बिल्कुल पूरे सूबे का मसला है। हम उस पर शोर मचा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूसिंग सूबा भी सिंध है। पहला हक हमारा है, लेकिन इनसे पूछें कि शहर में अभी गैस की सप्लाई का प्रॉब्लम है। मैं जहां डिफेंस में रहती हूँ वहां गैस नहीं आती 24 घंटे। तो ये जो इन्होंने लोगों के घरों में कनेक्शन दिए, लोगों को झूठी मुनम जफर साहब एक और सवाल आपकी तरफ। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे इसी का सवाल हम जानना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मुनम जफर साहब, ये सुई गैस की शॉर्टेज है। रात 10 बजे गैस चली जाती है, सुबह 5 बजे आती है। पिछले 2 साल से यही रूटीन है। ये सारा तामझाम क्यों हो रहा है? इसका फ़ायदा क्या है? रिलीफ कैसे मिलेगा? आपकी क्या बात हुई है SSG से? देखिए, ये तो वफाकी हुकूमत में शामिल ये सारी जमातें बताएंगी ना। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM बताएगी ना कि ये जो सुई गैस की शॉर्टेज है तो क्यों है। और ये बात ठीक है, मैं सादिया जावेद साहिबा की बात को सेकंड करूंगा कि देखें, सूबा सिंध सबसे ज़्यादा गैस प्रोवाइड करने वाला सूबा है, इसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए है गैस की डिस्ट्रीब्यूशन में। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, कोई एक मसला तो इस शहर का नहीं है ना। आप पानी की लाइन उखाड़ दीजिए, पानी नहीं आता, इसलिए पानी बना दीजिए इस शहर को। बिजली नहीं आती इस शहर के अंदर, ना पानी मैसर है इस शहर को। सब छोड़िए, अभी की बात है ना, K4 मंसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए रखे गए। 40 अरब रुपए की जरूरत थी जिसके जरिए K4 का मंसूबा मुकम्मल होना था। अब आप मुझे बताइए, वफाकी हुकूमत में सारी जमातें शामिल हैं, सब ने बैठ के इंडोर्स कर दिया, बजट अप्रूव हो गया, लेकिन इस शहर को 3.2 अरब रुपए दिए गए। 40 अरब रुपए की जरूरत थी जिसके जरिए K4 का कम से कम फेज 1 2026 जून में मुकम्मल हो जाता। तो देखें, आप तो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या गैस की बात करते हैं, क्या पानी का मसला, क्या बिजली का मसला। तो हल तो ये नहीं है ना कि सारी लाइनें उखाड़ दी जाएं। तो सादिया बीबी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो आप लोग अलाइन है ना इस वक्त। आप कराची का केस ही सही प्लीड नहीं कर पा रहे, फिर वहां पर 40 अरब की जरूरत है। 3.2 बिलियन अगर आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अच्छा, इमरान सुल्तान साहब, पीपल्स पार्टी वो पहली जमात थी। देखें, हम बिल्कुल हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम काबीना का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो ने शोर मचाया कि K4 के मंसूबे के लिए आपने पैसे जो रखे हैं उससे वो 25 साल तक मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा। अगर इतने पैसे आप हर साल भी रखेंगे तो वो कई 10 साल लगेंगे वो मंसूबा पूरा करने में। वो हमने आवाज उठाई, जो दूसरे शहर के एक और ठेकेदार हैं जो काबीना का हिस्सा है, उन्होंने मुंह में लड्डू रखा। इन जमात इस्लामी के अमीर कराची ने K4 के पैसों के लिए डिमांड कब की? जब बजट पास हो गया।
अगर आपको इतना दुख है शहर के पानी के मंसूबे के लिए, तो ये डिमांड आपको रखनी चाहिए थी जिस दिन वजीर खजाना ने बजट पढ़ा था और सबको नजर आ गया था कि उसमें K4 के लिए कितने पैसे रखे गए। हम बिल्कुल ये कहते हैं हम कराची के पानी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखें जब मेरिट और डिमेरिट की हम बात करते हैं ना, जब जहां पे कोई क्रेडिट लेना होता है तो वहां पीपल्स पार्टी आगे होती है, जब वहां पे डिस्क्रेडिट करना होता है हुकूमत की कारकर्दगी तो आप बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। सारे ओहदे आपके पास हैं, सदर मुमलिकत आपका, चेयरमैन सेनेट आपका, आपके 2 सूबों में गवर्नर, 2 सूबों में आपकी हुकूमत। आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है? आपकी 2 सूबों में हुकूमत है, आप गवर्न कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है। सिंध में तो आप पिछले 15-17 साल से मौजूद हैं। बिल्कुल हम गवर्न कर रहे हैं इस सूबे को 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग ये दावा करते हैं, मैं आज ये बात आपके प्रोग्राम से दावे से कहती हूँ कि जितना कराची में काम इस दौर में हो रहा है शायद ही कभी किसी दौर में हुआ है। ये जो करके गए हैं इस शहर के मास्टर प्लान के साथ, चाहे नेमतुल्लाह मरहूम या चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये सब कहने की बातें हैं। हम काम कर रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है। ये जो मैं आपके प्रोग्राम से कह रही हूँ ना कि आए, ये जो शहर में इंक्रोचमेंट की जरूरत है उसमें ये हमारे साथ खड़े हो, पॉलिटिकल कवर ना दें। भैया हम इंक्रोचमेंट के लिए साथ खड़े नहीं हो सकते शहर में। वो डिसइंक्रोचमेंट कहना चाह रही हैं गालिब। अच्छा मैं समझा इंक्रोचमेंट के लिए तो हम नहीं खड़े हो सकते ना। नहीं, एंटी एंक्रोचमेंट के लिए इनको चाहिए बिल्कुल जो गलत है अगर इनके पास है ये निशान ही करें, फिर ये सामने जमात इस्लामी एंटी इंक्राइवमेंट जो ड्रोज के सामने ना आके खड़ी हो, उनका तहफ्फुज ना करें। जी मुनम साहब जी बताइए, वो तो एक ताउन की पेशकश कर रही है ना इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के ऊपर आपके साथ। पीपल्स पार्टी देखें, एंटी इंक्रोचमेंट का मसला है, पीपल्स पार्टी एंटी इंक्रोचमेंट करे, जमात इस्लामी साथ खड़ी हुई है, इसमें थोड़ी मसला है। कहीं साथ खड़ा होना ना खड़ा होना मसला नहीं है। इससे इस वक्त बड़ा मसला यह है शहर का कि शहर के सारे मंसूबे वो हैं कि जिनकी कोई डेडलाइन नहीं है। आप इंक्रोचमेंट की बात कर रही हैं, इस शहर के अंदर रेड लाइन के नाम पे लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड खोद के डाल दी गई है, मंसूबा जून 2024 में मुकम्मल होना था, ये तो रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब वो 2029 में भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। 504 मिलियन यूएस डॉलर का मंसूबा था, आज 700 मिलियन यूएस डॉलर का मंसूबा हो गया है। दुनिया लाइट रेल चला रही है, हम अभी सड़क पे हम जो है रेड लाइन के लिए सड़कें खोद रहे हैं। भाई ये यूनिवर्सिटी रोड पे बसें चल सकती थी ना, क्या मसला था यूनिवर्सिटी रोड पे बसें चलने में? पहले भी तो बसें चलती थी इस शहर के अंदर। आप देखें पानी के मसले पे आपने इतनी आसानी से कह दिया, भाई आप सारी हुकूमतों का आप हिस्सा हैं। आप जब सिंध हाउस आबाद किया जा रहा था, जब लोगों को लाके वहां बंद किया जा रहा था PDM 1 के नाम पर, PDM 2 के नाम पर, तो आप सब लोग शीरो शकर थे। जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही थी आप सब लोग शीरो शकर थे। कराची के K4 के मसले के लिए आप लोग वफाकी हुकूमत के काबीना का हिस्सा नहीं है। आपने एक स्टेटमेंट दे दिया और पीपल्स पार्टी फारिग हो गई। यानी पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी, और पीपल्स पार्टी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा भी बनी हुई है। और पीपल्स पार्टी हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा भी पीपल्स पार्टी बनी हुई है। यानी आप हुकूमत भी करो, अपोजिशन भी करो, एस्टेब्लिशमेंट के भी सारे मजे लो, A1 पार्टी बन के रहो एस्टेब्लिशमेंट की, और कहो वो ये कह रहे हैं सादिया, वो ये कह रहे हैं मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। कराची की खिदमत कर रहे हैं, ये खिदमत होती है कराची की। अच्छा अब बिल्कुल ये कह रहे हैं, ये मुझे बताएं ना कि फिर इन्होंने ये कह रहे हैं ना किसी काम का हम डेडलाइन नहीं देते। इन्होंने कहा है ना कि SSG से इनका मुआहदा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया अभी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जुलाई को, अच्छा अभी इन्होंने सारा जुलाई और 30 अगस्त अलग-अलग जगह रिकॉर्ड ठीक रखें, रिकॉर्ड ठीक रहे। गुलशन टाउन में कोई नहीं हुई है, गुलशन टाउन में नहीं हुई है, जिन्ना टाउन में हुई है। एक मिनट नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो फहरिस्त निकालने का कोई फायदा नहीं। उनको जरा कंप्लीट करने दें। जी सादिया बोलिए। इमरान सुल्तान साहब, गुलशन टाउन के जो सब रोड्स और गलियों का हाल है वहां भी यही इन्हीं का चेयरमैन है, ठीक है? अब मुझे ये बताएं, इन्होंने सारा पूरे कराची, सारे गुलशन का मलबा रेड लाइन पे पड़ गया। एक तो सड़क है,
जी नहीं, गुलशन इकबाल रेड लाइन का नाम नहीं है। गुलशन इकबाल सब रोडों का और मोहल्ले और गलियों की सड़कों का भी सवाल है। आपने आप सिर्फ लकीर चले खींच दी जाए ना आज, यूनिवर्सिटी रोड पर। आपने चलें आपने चलें ठीक है, देख लेते हैं। आप अभी तो चले हमें जाए, इंतजार, आप चले अभी जाए, अभी तो आप अभी चले तो हमें जाए, इंतजार आप टीवी रहेगा अपना कैमरा लगाए। 31 जुलाई का जो मुनम जफर साहब कह रहे हैं, फिर उसके बाद 31 जुलाई और 30 अगस्त, फर्स्ट 30 अगस्त या इमरान भाई, 30 अगस्त। अगस्त के फर्स्ट वीक में एक प्रोग्राम आपके साथ और सादिया जावेद के साथ बिल्कुल, दोबारा बिल्कुल करें आप, इंशाल्लाह ताला। काम आपको SSGC होता के हुआ हवाले नजर से आएगा, इंशाल्लाह कि ताला। जनाब कितनी डेडलाइन और टाइमलाइन जो है उनको पूरा किया गया है। और जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और मुनम जफर, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद थे। एक बात की जाती है कि जनाब तमाम सियासी जमातें मिलकर अपना अपना हिस्सा डालें। जो बल्दियाती हुकूमत है इसका काम यही होता है कि जो हमारी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो आगे बढ़े। और ये क्योंकि हमारे MNA MPS का काम नहीं है कि सड़कें बनाना, ये काम इन्हीं लोगों का है, इसी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का ये काम है। वसाइल इनके पास हैं, इख्तियारात भी इस वक्त इनके पास हैं, तो इनको डिलीवर भी करना है। अदरवाइज हालात और ख़राब होंगे, ये शहर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।